Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 6 social science, social and political life chapter number 9. Okay students, and the chapter number 9 is urban livelihood. Okay, urban means शहरी and livelihood आजीविका. So we will read urban livelihood today. And students, this is video 1 of chapter number 9. So let's start. At first students, you can see here are some pictures. Okay, you can see some pictures. Okay, 1, 2 and 3. Here are some activities. Okay students, so listen first question, what do you see in this illustration? तो इस चित्र में, जो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इन चित्रों में आप क्या देख रहे हैं? ओके, now second one, you have already read about the work that people do in rural areas. Now compare the work that people in this illustration are doing with the work that people do in rural areas. Okay, you have already read about the work that people do in rural areas. Okay, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं. Now compare the work that people in this illustration are doing with the work that people do in rural areas. Okay, तो अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए. Okay. Third one students, some parts of the city are different from others. All right, शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है. All right, what differences do you notice in this illustration? तो आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको इन चित्रों को देखकर यह बताना है कि सबसे पहले आपको बताना है कि इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे so much crowds. ओके, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आप देख सकते हैं. कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स यू कैन सी. लॉट्स ऑफ buses and vehicles are here. Okay, and everyone are very busy to doing their work. Okay, और हर एक व्यक्ति क्या है, बहुत बिजी है. ऑल राइट, वो अपना काम कर रहे हैं और भागा दौड़ी क्राउड्स. ओके, बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में. ओके, और सेकंड, आपको देखना है कि आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ा है आपने प्रीवियस चैप्टर में, जब हमने रूरल लिवलीहुड पढ़ा था, है ना. तो अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों से इन चित्रों में तुलना कीजिए. ओके, एंड थर्ड वन स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि जो शहर का एक भाग है वो दूसरे भाग से अलग होता है. ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी हैं, तो वे भी आप सर्च करेंगे. ओके, now students, let's start of this chapter now. Reading. There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. Okay, big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than 1 million people living and working here. They say that the city never sleeps. Let's visit one and find out about the work people do in the city. Are they employed by someone or are they self-employed? How do they organize themselves and do they have similar employment and earning opportunities? Okay students, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं there are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. Okay students, तो भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 ऑलमोस्ट 27 क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं. बिग सिटीज़ मीन्स कि बिग सिटीज़ हैं, बड़े महानगर हैं. ठीक है, अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं, बट बिग सिटीज़ कितने हैं, 27 हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं, बिग सिटीज़ हैं. ओके, और कुछ क्या है स्टूडेंट्स, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी हैं. बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा हैव मोर देन 1 million people living and working here. ओके, तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं. ओके, दे से दैट
वे रहते हैं और काम भी करते हैं। ओके, दे से वे कहते हैं दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, वे कहते हैं कि शहर कभी नहीं सोता, मीन्स कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी, चलिए हम यहाँ का विजिट करते हैं, चलिए हम देखते हैं कि वहाँ लोग क्या क्या काम करते हैं। ओके, एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी, कि शहरों में लोगों का क्या काम है। आर दे एम्प्लॉयड बाई समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड, और हम यह भी देखते हैं कि क्या वे नौकरी करते हैं या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड यानी अपने रोजगार में लगे हुए हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज दैम सेल्स, ओके, और वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। ओके, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, और कैसे वे पैसे कमाते हैं, कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे शहर का पिक्चर्स दिया हुआ है और यहाँ पे उनके काम भी दिए हुए हैं कुछ लोगों के, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बार्बर का काम हो रहा है, न्यूज़पेपर हॉकर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं। यहाँ पर वेजिटेबल्स और ये फ्लावर्स यहाँ पे वेंडर हैं जो बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रॉसरी शॉप है, यहाँ पे स्वीपर हैं, और यहाँ पे मिल्क वेंडर है, दूध बेचने वाले। तो ऐसे यहाँ पर, और एक क्लोथ देखते हैं, गारमेंट शॉप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के कार्य आप देख सकते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स यानी सड़कों पर काम करने वाले। ओके, दिस इज़ द सिटी वेयर माई cousin lives. I have been here only a few times. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots and cucumbers in baskets at her stall so that people could see what, okay, तो देखिए वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों पर क्या काम हो रहा है, गलियों पर काम करना या सड़कों पर काम करना। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लीव्स, ओके, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स, ओके, मैं यहाँ पर बहुत ही कम समय आई हूँ। ठीक है, इट इज़ वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। वंस व्हेन आई कम हेयर व्हेन आई केम हेयर माई कज़न टुक मी अराउंड, जब मैं एक बार यहाँ आई तो मेरी जो मौसेरी बहन थी मुझे घुमाने के लिए ले गई। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह सुबह घर से निकल गए थे। एज वी टर्नड द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट्स वी सॉ दैट इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विथ एक्टिविटी, तो जैसे ही हम सुबह घर से निकले तो हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बजिंग विथ एक्टिविटी मीन्स बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत सारा वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग tomatoes, carrots and cucumber in baskets at her stall. ओके, और एक वहाँ पर वेजिटेबल वेंडर बोलते हैं स्टूडेंट, सब्जी बेचने वाले। ठीक है, सब्जी बेचने वाले अपनी रेड़ी में, रेड़ी मतलब स्टॉल जो उनकी हाथ गाड़ी होती है। ठीक है, तो जो उनकी रेड़ी थी उसमें टमाटर, गाजर और खीरा आदि टोकरियों में ठीक से रख रहे थे। दैट पीपल कुड सी, तो लोग देख सकें, वट सी हैड टू सेल, कि वह क्या बेच रही है, तो उसको वह सजाने में व्यस्त थी। ओके, कौन, वेजिटेबल वेंडर। ऑलराइट, नाउ next to her stall was a lovely colorful one that sold all kinds of flowers. Okay, next to her stall, और दूसरे स्टॉल में लोग क्या देख रहे थे, was a lovely colorful one that sold all kinds of flower, और दूसरे स्टॉल में, दूसरी रेड़ी में सुंदर से रंगीन प्यारे प्यारे बहुत सुंदर से विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। We bought a red rose and a yellow rose, हमने उनसे एक लाल गुलाब और एक पीला गुलाब खरीदा। ऑन द पेमेंट अपोजिट वी सॉ अ पर्सन, ओके, सेलिंग न्यूज़पेपर्स विथ अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम। वी ऑन द पेमेंट, ठीक है, और आगे रास्ते में, ठीक है, पेमेंट मीन्स फुटपाथ पर, और रास्ते पे वहाँ पर क्या थे, दूसरी पटरी पर एक व्यक्ति, फुटपाथ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर बेच रहा था। विथ अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, और उसके चारों ओर
कुछ लोगों की भीड़ थी, वह चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। Everyone wanted to read the news. हर एक व्यक्ति समाचार पढ़ना चाहता था। Buses whizzed past and there were auto rickshaws filled with school children. Okay? और वहाँ पर ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को, और मीन सबसे पहले तो वहाँ पर क्या हो रहा था, बसेज व्हीज्ड पास्ट एंड देयर वर ऑटो रिक्शा, और वहाँ पर बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। एंड देयर वर ऑटो रिक्शा फील्ड विथ स्कूल चिल्ड्रन, और वहाँ पर ऑटो रिक्शा जो कि स्कूल के बच्चों से भरा हुआ था। नियर बाई, पास में, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, अ कॉबलर सैट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल्स आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स, और पेड़ के नीचे वहीं पर पास में, कॉबलर मीन्स मोची, एक मोची अपने औजारों के साथ, टूल्स मीन्स अपने औजारों के साथ, और मटेरियल आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स, और उसने एक टिन के छोटे से एक टिन के बक्से में से अपना सामान निकाल रहा था। ओके। Next to him, the roadside barber had begun his work. He already had a customer who wanted an early morning shave. Next to him, और उसके बाजू में, उसके पास में, रोड साइड बार्बर, सड़क के किनारे, बार्बर मीन्स नाई, एक नाई ने अपना काम शुरू कर लिया था। He already had a customer who wanted an early morning shave. उसके पास पहले से ही एक कस्टमर था जो कि सुबह सुबह सेव करने, अपनी दाढ़ी बनाने वहाँ पर आया था। ओके, वो अपनी सुबह सुबह दाढ़ी बनाना चाहता था। A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in it, while another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses. Okay, a little way down the road. Okay, और वहाँ से थोड़ा नीचे सड़क में, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. उसके थोड़े नीचे, सड़क से थोड़ी नीचे जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन, हेयर पिन और चिमटियाँ लेकर जा रही थी। इन इट वाइल अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वॉज कैरिंग वेजिटेबल्स टू सेल टू पीपल इन देयर हाउसेज, और वहीं पर दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां लेकर जा रहा था। ओके, वी केम to a place where rickshaws were standing in a row waiting for customers. We decided to take one to the market, which was about 2 kilometers down the road. We came to a place where rickshaws were standing in a row waiting for customers. हम वहाँ उस स्थान पर आए जहाँ पर रिक्शा लाइन से, पंक्ति में अपने कस्टमर्स का, अपनी जो उनके ग्राहक थे उनका इंतज़ार कर रहे थे। We decided to take one to the market. हमने एक रिक्शा लिया which was about 2 kilometers down the road. ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से कितना दूर था, 2 किलोमीटर दूर था। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं, बच्चू मांझी। ठीक है, बच्चू मांझी अ साइकिल रिक्शा पुलर, साइकिल पुलर यानी एक रिक्शा वाला, साइकिल चलाने वाला। आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ओके, जिस पे लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, बच्चू जायसवाल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चू मांझी, एक रिक्शा वाला है। तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है स्टूडेंट्स, लेट्स रीड। I come from a village in Bihar where I worked as a mason. My wife and 3 children live in the village. We don't own land in the village. I did not get masonry work regularly. The income that I earned was not enough for our family. After I reached the city, I bought an older cycle rickshaw and paid for it in installments. This was many years ago. तो देखिए, बच्चू मांझी जो कि एक रिक्शा चालक है, वो अपने बारे में यहाँ पर बताता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार, वे कहता है कि मैं बिहार के एक गांव से आया। वेयर आई वर्कड एज अ मैसन, मैसन मीन्स होता है राजमिस्त्री। ठीक है, जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। माई वाइफ, मेरी बीवी, एंड 3 चिल्ड्रन, और मेरे 3 बच्चे, लिव इन द विलेज, वे गांव में ही रहते हैं। वी डोंट ओन लैंड, हमारे पास ज़मीन नहीं है। इन द विलेज, गांव में, आई डिड नॉट गेट मैसनरी वर्क रेगुलरली, गांव में मुझे मैसनरी वर्क यानी
मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। द इनकम दैट आई अर्नड, और जो आय मैं वहाँ कमाता हूँ, वॉच नॉट इनफ फॉर आवर फैमिली, वो मेरे परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती, पर्याप्त नहीं होती। आफ्टर आई रीच द सिटी, जब मैं शहर पहुंचा उसके बाद आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा, मैंने एक पुराना रिक्शा खरीदा। ओके, एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स मीन्स किस्तों में चुकाना, मतलब धीरे धीरे पेमेंट करना, और फिर मैंने उसका पेमेंट किस्तों में दिया। दिस वॉच मैनी ईयर्स एगो, यह काफ़ी साल पहले की बात है। ओके, now next para, I come to the bus stop every morning and take the customers wherever they want to go. I work till 8:30 in the evening. I take rides of up to 6 kilometers in the surrounding area. Each customer gives me rupees 5 to 10 per trip depending on the distance. When I am ill, I can't do this work, so on those days I don't earn anything. ओके, सो आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग, तो वो कहता है कि मैं प्रत्येक सुबह बस स्टॉप पर आ जाता हूँ, एंड टेक द कस्टमर, और ग्राहक लेता हूँ, वेयर एवर दे वॉन्ट टू गो, जहाँ उनको जाना होता है। आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग, वे कहते हैं कि मैं शाम को 8:30 बजे तक काम करता हूँ। आई टेक राइड्स ऑफ अप टू 6 किलोमीटर, और वे कहते हैं कि मैं वहाँ से 6 किलोमीटर तक, मैं शहर की कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। ईच कस्टमर्स गिव्स मी रुपीज़ 5 to 10 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, तो वे कहते हैं कि प्रत्येक कस्टमर मुझे 5 से 10 रुपये देते हैं हर एक डिस्टेंस के, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, 5 रुपये या फिर 10 रुपये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी दूरी पर मुझे देते हैं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5 से 10 रुपये तक देता है। व्हेन आई एम इल, जब मैं बीमार हो जाता हूँ, आई कांट डू दिस वर्क, सो ऑन दोज डेज आई डोंट अर्न एनीथिंग, तो वे कहते हैं कि जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता, उन दिनों मेरी कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। I stay with my friends in a rented room. They work in a nearby factory. I earn between rupees 80 to 100 every day, out of which I spend rupees 50-60 on food and rent. The rest I save for my family. I visit my village 2 or 3 times a year to see my family. Though my family survives on the money I send, my wife also earns from agricultural work that she gets once in a while. तो वे कहते हैं I stay with my friends in a rented room. मैं अपने दोस्त के साथ rented room, किराए के घर में, ओके, मैं अपने दोस्त के साथ किराए के घर में रहता हूँ। They work in a nearby factory, और वह पास की ही फैक्ट्री में काम करता है। I earn between rupees 80 to 100 every day, तो वह कहता है कि मैं रोज़ 80 से 100 रुपये तक कमा लेता हूँ, इतनी मेरी कमाई होती है। आउट ऑफ विच, इसमें से मैं आई स्पेंड रुपीज़ 50 to 60 ऑन फूड एंड रेंट, जिसमें से 50 से 60 रुपये मेरे खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। ओके, आई एंड द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली, और बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times a year to see my family, और वे कहता है कि मैं अपने परिवार से मिलने साल में 2 या 3 बार जाता हूँ। दो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी आई सेंड, माई वाइफ ऑल्सो अर्न्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क दैट सी गेट्स वंस अ वाइल, और वे कहते हैं कि साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ, और जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है, और कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी कर कर थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये थी स्टूडेंट्स बच्चू मांझी जो शहर में रहता है किराए के घर में, उसकी आजीविका कैसे चलती है, तो उस पर हमने ध्यान दिया। नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस अबाउट बच्चू मांझीज लाइफ। ओके, so let's see what's the questions. First question, why did बच्चू मांझी come to the city? तो बच्चू मांझी शहर क्यों आया? ओके, तो बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? क्योंकि उसको गांव में काम नहीं मिल रहा था, रेगुलरली उसका मैसनरी वर्क नहीं हो रहा था, तो वो वहाँ पर कुछ वर्क करने के लिए आया। सेकेंड, वाई कांट बच्चू मांझी लिव विथ हिज फैमिली? ओके, तो क्यों बच्चू मांझी अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता? बिकॉज फॉर अर्निंग मनी। ओके, नाउ थर्ड,
थर्ड क्वेश्चन, टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर. वेजिटेबल वेंडर मीन्स स्टूडेंट्स सब्जी बेचने वाले. और हॉकर, हॉकर मीन्स न्यूज़पेपर बेचने वाले. एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए, हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क, वे अपने काम को कैसे करते हैं. देयर वे ऑफ प्रिपेयरिंग, परचेजिंग, सेलिंग एक्सेट्रा, उनका क्या तरीका है तैयारी करने का, बेचने का और खरीदने का. बच्चू मांझी हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क. वाई. ओके, बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, जैसे कि ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस दिन वो काम नहीं करेगा, जिस दिन वो छुट्टी लेगा, तो उस दिन उसके पास कोई भी अर्निंग नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स. Now next para, like Bachchu Manji, a large number of people in the city work on the streets. In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. They sometimes sell things or repair them or provide a service. Okay, like बच्चू मांझी, बच्चू मांझी के जैसे a large number of people in the city, शहर में बहुत सारे लोग work on the streets, सड़कों पर काम करते हैं. ओके, इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद शहर का जब एक सर्वेक्षण किया गया, इट वॉज फाउंड दैट, यह पाया गया दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी, कि शहर में सभी 12% काम करने वाले लोग वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, वह सड़कों पर काम करते हैं. दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड अ सर्विस, वे क्या काम करते हैं? उनमें से कुछ लोग सामान बेचते हैं, कुछ मेंटेनेंस या मरम्मत का काम करते हैं और प्रोवाइड अ सर्विस, और कुछ लोग कुछ सेवा देते हैं, जैसे बाल काटना और मोची आदि का काम करना. ठीक है, तो वे क्या देते हैं? कोई सेवा देते हैं. They work on their own. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. They have to plan. Okay, they have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shops. Their shops are usually temporary structures, sometimes just some boards or papers spread over discarded boxes, or maybe a canvas sheet hung up on a few poles. They may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement. They can be asked to dismantle their shops at any time by the police. They have no security. There are certain parts of the city where these hawkers are not allowed to enter. Alright. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, दे वर्क ऑन देयर ओन, वे स्वयं कुछ काम करते हैं, उन्हें अपना काम खुद करना होता है. ओके, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन, वे किसी के लिए काम नहीं करते, मीन्स उनको कोई व्यक्ति रोजगार नहीं देता. एंड देयर फोर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही ऑर्गेनाइज, खुद ही संभालना पड़ता है, खुद ही व्यवस्थित करना होता है. दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स. ओके, वे खुद ही प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं कि वे कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं. ओके, देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर. टेम्पररी मीन्स अस्थाई, जो हमेशा पक्की नहीं होती, तो उनकी दुकानें टेम्पररी होती हैं, अस्थाई होती हैं. समटाइम जस्ट सम बोर्ड और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी अ कैनवास शीट हंग अप ऑन अ फ्यू पोल्स. ओके, और कभी कभी वे टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बना देते हैं, या खंभों पर त्रिपाल, ठीक है, या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, जिससे उनकी वहाँ पर टेम्परेरी दुकान बन जाती है. ओके, दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस. और स्टूडेंट्स, कभी कभी वे अपने ठेले या सड़क पर पटरी या प्लास्टिक बिछाकर भी काम करते हैं, और पुलिस उनको कभी भी अपनी दुकान को हटाने को कह सकती है या कह देती है. दे हैव नो सिक्योरिटी, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती. देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर. और स्टूडेंट्स, कई ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पर ठेले वालों को, रेड़ी वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता. ओके, vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase
clean, sort and make them ready to sell. For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. Okay, तो स्टूडेंट्स और क्या होता है कि जो वेंडर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, सेल थिंग्स, वे चीज़ें बेचते हैं, ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं, दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेज. ठीक है, वे अक्सर घर पर ही उनके परिवार वाले बनाते हैं. ठीक है, तो उनके परिवार वाले पहले उस चीज़ को क्या करते हैं, खरीद कर साफ़ करते हैं. ठीक है, क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, शॉर्ट छाँटते हैं एंड मेक देम रेडी टू सेल, और फिर उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम. जिससे कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपने देखा होगा, जो लोग सड़कों पर खाना नाश्ता बेचते हैं, वे ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है. ठीक है, उसको पहले कहाँ पर तैयार करते हैं, घर पर तैयार करते हैं. तो हेयर आर स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ पिक्चर एंड व्हाट इज़ दिस, देखते हैं. ऑफन वर्कर्स हु मेक a living in the city are forced to set up their homes on the streets as well. Below is a space where several workers leave their belongings during the day and cook their meals at night. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्सर शहर में, ऑफन वर्कर्स हु मेक अ लिविंग इन द सिटी, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले जो कामगार होते हैं, उनको मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं वे सड़क पर ही रहते हैं. चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं पर वे खाना बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, all right, now students, today class is over. Tomorrow I will be back with new points of this chapter. So students, till then students, do your work, revise your work and take care. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.